अगर आपकी जिंदगी एक जार होती तो उसमें सबसे पहले क्या भरते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक प्रोफेसर की जो अपनी कक्षा में जाते हैं, उनके हाथ में कांच का खाली जार होता है, वह उसे टेबल पे रखते हैं, फिर अपने बैग से उसमें गोल्फ की कुछ गेंदें डालना शुरू करते हैं। जब जार लगभग भरा जाता है तो प्रोफेसर छात्रों से पूछते, क्या यह जार भरा गया है? तब सभी छात्र कहते कि हाँ सर, यह जार भर गया है। फिर प्रोफेसर अपने बैग से कुछ कंकड़ निकालते हैं और उसी जार में डाल देते हैं। तब जो कंकड़ होते हैं वह गेंदों के बीच में जगह में समा जाते हैं। फिर प्रोफेसर छात्रों से पूछते, क्या यह जार भर गया है? तब सभी छात्र कहते हैं, हाँ सर, यह जार भर गया है। फिर प्रोफेसर अपने बैग से रेत निकालते हैं और उसे भी जार में डाल देते हैं। रेत कंकरों के बीच में खाली जगह में समा जाती है। फिर प्रोफेसर पूछते हैं छात्रों से, क्या यह जार भर गया है? तब सभी छात्र कहते हैं कि हाँ सर, अब तो जार भरा ही गया है। फिर प्रोफेसर अपने बैग से चाय के 2 कप निकालते हैं और उसे भी जार में डाल देते हैं। चाय रेत में समा जाती है। तब सभी छात्र हंसकर कहते हैं कि सर, अब तो जार भरा ही गया है। फिर प्रोफेसर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपकी जिंदगी भी इस जार की तरह ही है। इसमें गोल्फ की गेंदें हैं आपकी सबसे जरूरी चीजें, जैसे आपका परिवार, आपकी हेल्थ और आपके सपने। फिर इसके जो कंकड़ हैं वो है आपकी ज़रूरतें, जैसे आपकी नौकरी, आपकी गाड़ी, आपका घर। और इसके अंदर जो रेत है वो है छोटी मोटी फालतू की चीज़ें। अगर आप अपने जार में पहले रेत भर लेंगे तो गोल्फ की गेंदें और कंकड़ों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अपने जीवन में सबसे पहले उन्हें महत्व दें जो सच में मायने रखते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी भी एक जार होती तो आप उसमें सबसे पहले क्या भरते, हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, कहानी पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात सुनना आसान है पर समझना हर किसी के बस की बात नहीं। बोलना आसान है पर राज संभालना ही असली ताकत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। एक बार एक विदेशी व्यापारी एक राजा के दरबार में आया और उसने राजा को 3 सुंदर मूर्तियां गिफ्ट की, लेकिन कहा कि महाराज, इन तीनों की कीमत अलग अलग है और कोई बुद्धिमान ही इसकी जांच कर सकता है। एक एक करके सभी दरबारी उठे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। अंत में एक चतुर मंत्री उठा। उसने एक पतला धागा लिया, पहली मूर्ति के कान में डाला और धागा दूसरे कान से बाहर निकल गया। मंत्री बोला कि जो बात सुनकर ध्यान न दे वह किसी काम का नहीं। फिर उसने दूसरी मूर्ति उठाई और उसके कान में धागा डाला और वह धागा मुंह से बाहर आ गया। मंत्री बोला कि जो तुरंत सुनकर निर्णय ले वह भी किसी लायक नहीं। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला और वह धागा कान से पेट की ओर चला गया। मंत्री बोला कि यही सबसे कीमती है, क्योंकि जो बात को सुने, समझे और अपने अंदर ही पचा ले वही असली बुद्धिमान होता है। राजा के बात समझ में आई। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। सफल वो नहीं होता जो ज़्यादा बोलता है, सफल वो होता है जो ज़्यादा सुनता है। राज को राज रखना और बात को पचाना ही असली बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, आप भी बात को पचाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, हाँ मैं सारी बात को पचाऊंगा और राज को राज ही रखूंगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। लोग पूरी जिंदगी खुशियां बाहर ढूंढते हैं, जबकि उसकी चाबी सिर्फ उनके पास होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। आज की कहानी में एक बहुत महान चित्रकार एक बड़े राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने एक अद्भुत पेंटिंग बनाई। पेंटिंग में एक विशाल महल था और उसके बाहर एक बहुत सुंदर दरवाजा। पेंटिंग इतनी अद्भुत बनी थी कि देखने वाले को लगता कि तुरंत दरवाजा खुलकर अंदर चले जाए। महाराज पेंटिंग देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने चित्रकार को ढेर सारे इनाम दिए। तभी दरबार में बैठा एक बच्चा अचानक हंसने लगा। महाराज बोले कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? बच्चे ने बोला कि महाराज, पेंटिंग बहुत सुंदर बनी है, लेकिन इसमें एक बड़ी गलती है। राजा हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि कैसी गलती? बच्चा बोला कि महाराज, इसके दरवाजे पर तो हैंडल ही नहीं है, अब कोई अंदर कैसे जाएगा? दोस्तों, पूरा दरबार सन्न रह गया। तब चित्रकार मुस्कुराकर बोला कि बेटा, यह कोई गलती नहीं है, यह मन का महल है, इसका दरवाजा सिर्फ अंदर से खुलता है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी खुशियों का दरवाजा भी अंदर से खुलता है, उसकी चाबी सिर्फ आपके पास होती है। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी किसके पास है? दूसरों के पास या फिर आपके पास? अगर आपके पास है तो कमेंट में लिखिएगा कि मेरे पास। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जब हालात आपके खिलाफ हो, आपके हाथ बंधे हो तो क्या करें? हार मान ले या फिर दिमाग से खेला जाए? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बूढ़ा किसान था। उसे अपने अंगूर के खेतों से बहुत प्यार था।
एक दिन किसी मामले में वह जेल चला गया। खेती का मौसम आ चुका था, खेत खोदना बहुत जरूरी था, नहीं तो कि इस साल फसल नहीं होती। दोस्तों बूढ़ा आदमी परेशान था। उसने अपने बेटे को खत लिखा जो कि शहर में था कि बेटा अगर मैं बाहर होता तो अब तक पूरी जमीन तैयार हो चुकी होती, खेत खोदना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों बाद बेटे का खत आया कि पिताजी आप जमीन मत खुदवाना क्योंकि मैंने वहां पर सोना और कुछ हथियार छुपा रखे हैं। जेल की चिट्ठी पुलिस भी पढ़ती है। अगले दिन वहां पर 50 पुलिस वाले पहुंच गए और उन्होंने पूरा खेत खोद दिया, एक एक इंच खोद दी, लेकिन वहां पर ना हथियार मिले ना सोना। फिर अगली सुबह बेटे का एक और खत आया, उसमें लिखा था कि पिताजी आप चिंता मत करना, पुलिस वालों ने आपकी पूरी जमीन खोद दी होगी, अब आप आसानी से किसी से भी अंगूर के पौधे लगवा लेना। पिताजी की आंखों में आंसू थे कि बेटा तो दूर है लेकिन उसका दिमाग पास है। दोस्तों दूसरों की ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना ही स्मार्ट वर्क होता है। दोस्तों अगर आप उस बेटे की जगह होते तो क्या करते, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपको कहानी कैसी लगी, अगर पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हम पूरी जिंदगी उस सुकून के पीछे भागते हैं जो पहले से हमारे पास मौजूद है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी समुद्र किनारे टहल रहा था। वह देखता है कि एक मछुआरा अपनी छोटी सी नाव के पास आराम कर रहा है। वह अमीर आदमी उस मछुआरे के पास जाकर कहता है कि भाई तुम खाली क्यों बैठे हो। मछुआरा कहता है कि मुझे जितनी मछलियों की आवश्यकता थी मैंने उतनी पकड़ ली है। अमीर आदमी कहता है कि तो और मछलियां पकड़ो, ज्यादा मछलियां पकड़ोगे तो ज्यादा पैसे कमाओगे, जब ज्यादा पैसे कमाओगे तो बड़ी नाव खरीद लेना, और जब बड़ी नाव खरीदोगे तो और भी ज्यादा मछलियां पकड़ पाओगे, उससे तुम एक दिन बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। तो मछुआरा मुस्कुराकर कहता है कि उसके बाद क्या होगा। तब अमीर आदमी गर्व से कहता है कि जब तुम मेरी तरह अमीर बन जाओगे तो समुद्र किनारे आराम से बैठना और अपने जीवन का आनंद लेना। तब मछुआरा मुस्कुराकर कहता है कि आपको क्या लगता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हम अक्सर उस सुकून के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है। जिंदगी का असली मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं बल्कि हर छोटे पल को जीने में है। आप दौड़े जरूर, लेकिन ये याद रखें कि आप क्यों दौड़ रहे हैं। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना कमाया, मायने ये रखता है कि आप कितना जिए। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, अगर पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको बिना मेहनत के भोजन मिलने लगे तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुफ्त की चीजें खतरनाक जाल बन जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक जहरीला सांप रहता था। वह जमीन में बिल खोदकर रहता था और शिकार करने के लिए बिल से बाहर आकर शिकार करता था और अपना पेट भरता था। एक दिन गलती से एक चूहा उस सांप के बिल में चला गया। सांप की आंखों में चूहे को देखकर चमक आ गई कि आज तो आसान शिकार मिल गया, पेट आसानी से भरा जाएगा। सांप चूहे की ओर बढ़ा। चूहा बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मुझे खाओगे तो सिर्फ एक दिन पेट भराएगा, अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें रोज 10 चूहे लाकर दूंगा जो तुम्हारे बिल के आसपास घूमते हैं। सांप सोच में पड़ गया कि सौदा तो अच्छा है, एक चूहे के बदले रोज 10 चूहे मिल रहे हैं। सांप ने उसे जाने दिया। अगले दिन चूहा एक मरा हुआ चूहा लेकर आ गया। सांप ने उस चूहे को खा लिया और खाकर बड़ा खुश हुआ, और फिर दूसरे दिन भी चूहा एक और चूहा छोड़ गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। सांप बड़ा आलसी हो गया था और उसके शिकार करने का हुनर भी खत्म होता जा रहा था। फिर एक दिन चूहा आया ही नहीं। सांप इंतजार कर रहा था। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, चूहा आया ही नहीं। सांप अब भूख के मारे कमजोर हो गया था। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि बिल चारों तरफ से ढका हुआ है। चूहे ने बिल को मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया था। सांप इतना कमजोर हो गया था कि नया बिल भी नहीं खोद पा रहा था। वह वहीं छटपटा रहा था और सोच रहा था कि फ्री का भोजन उसके लिए कितना खतरनाक जाल बन गया। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। अक्सर मुफ्त की चीज़ें हमारे हुनर को खत्म कर देती है, और जब हम अपने जीवन में मेहनत करना बंद कर देते हैं और दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो वह हमारी आज़ादी और सुरक्षा को खो देता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जीवन में सबसे खतरनाक क्या है, आलस, मुफ्त की चीज़ें या दूसरों पर निर्भर होना? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपको कहानी कैसी लगती है, पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी झुक जाना भी जीत जाना कैसे बन जाता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर एक नई कहानी। एक शांत नदी का किनारा था। वहां पर 2 पेड़ एक साथ उग रहे थे। पहला था जैतून का और दूसरा था बांस का। जैतून का पेड़ बहुत विशाल था, उसकी शाखाएं बहुत घनी थी, उसे अपने आप पर गर्व था। वह अक्सर बांस के पेड़ का मजाक उड़ाते हुए कहता था कि भाई देखो मैं कितना मजबूत हूँ, कितना स्थिर हूँ, कोई तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
वहीं बांस के पेड़ को देखकर हंसता और कहता कि तुम कितने कमजोर और डरपोक हो, जरा सी हवा चलती और झुक जाते हो। बांस का पेड़ चुपचाप खड़ा रहता, जैसे ही हवा आती वह झुक जाता और जैसे ही हवा शांत होती वापस खड़ा हो जाता था। एक दिन आसमान में काली घटाएं छाई, जोरदार हवा चलने को भयंकर तूफान आया। पेड़ों के तने हिलने लगे। जैतून का पेड़ अपने घमंड में खड़ा था कि कोई तूफान मेरा क्या बिगाड़ लेगा। धीरे धीरे उसकी जड़ें कमजोर हुई और एक जोरदार हवा का झोंका आया। उसने जैतून के पेड़ को बीच में से तोड़ दिया और वह जैतून का पेड़ वहीं टूटकर गिर गया। वहीं बांस का पेड़ जैसे ही तूफान तेज हुआ वह लेट गया और पूरा तूफान उसके ऊपर से निकल गया और जैसे ही यह तूफान शांत हुआ वो वापस खड़ा हो गया। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कठोरता और अहंकार इंसान को तोड़ देते हैं, जबकि विनम्रता और लचीलापन इंसान को सबसे कठिन समय में भी सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों आप बताइए, आपके जीवन में अहंकार जरूरी है या फिर विनम्रता और लचीलापन? आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।